अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। वेलकम टू केमिस्ट्री विद एम फैसल चैनल। बच्चे, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 थर्मो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और उसकी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्यूशन, सो ऑन। हमने बहुत सारी डेफिनेशंस और उसके साथ उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिएक्टेंट की एनर्जी अगर ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आता है तो अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और अगर वो वाले रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आता है तो उसको हीट हमें देनी पड़ती है, हीट अब्जॉर्ब करता है, इट मीन कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने उसमें की थी। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट कितनी इवॉल्व हो रही है, कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको हम लोगों ने अगर मेजर करना हो तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसमें हेल्पफुल करते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लास कैलोरीमीटर, और उसके बाद है हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर ये बेसिकली हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताते हैं, और बॉम्ब कैलोरीमीटर हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उस दौरान कितनी हीट उसमें से इवॉल्व होती है, उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग ग्लास कैलोरीमीटर को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम ग्लास कैलोरीमीटर को देखें तो ग्लास कैलोरीमीटर का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू डिटरमिन द ग्लास कैलोरीमीटर यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, यानी कि हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच हमें फाइंड करने के लिए क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं। इसकी अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो हमारे पास ये कंसिस्ट होता है 2 बीकर्स के ऊपर। ये बेसिकली एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है। उस इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर हमारे पास स्टीरर होता है, थर्मोमीटर होता है, हमारे पास कोई हमारे पास रिएक्शन जो कि हमारे पास हो रहा होता है, जैसे कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का करवा रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, तो हमारे पास वो हमने यहाँ पर सोल्यूशन हम लोग लेते हैं। और उसके गिर्द हम लोगों ने वूल और कॉटन हम लोगों ने ली होती है इसको इंसुलेट करने के लिए, यानी कि हमारे पास सिस्टम से कोई चीज़ हीट जो है वो सराउंडिंग में ना आए और सराउंडिंग से कोई हीट हमारे सिस्टम में ना इंटर हो, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी हीट को ही फाइंड कर सकें, इसमें से जो हीट इवॉल्व हो रही है। इसलिए हमने इसको इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, इस बीकर को रखा हुआ है। अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो आप ऑब्जेक्टिव के बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटेड कंटेनर। एक इंसुलेटेड कंटेनर पर मुश्तमिल है और इट्स हैविंग इसके अंदर स्टीरर होता है, थर्मोमीटर होता है, लीड होता है, वूल और कॉटन प्रेजेंट होती है बिटवीन 2 बीकर के अंदर। 2 बीकर के अंदर वूल और कॉटन हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो वर्किंग क्या है जी, वर्किंग हमारे पास है कि हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट इन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट, हम उसको प्लेस करते हैं किसके अंदर, कैलोरीमीटर के अंदर। अब स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट जब हमारे पास आती है तो उसका मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट की जो अमाउंट होती है उसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी आप रिएक्शन निकले, लेट्स सपोज मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कि रिएक्ट करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन कितने ग्राम है, 12 ग्राम है, ऑक्सीजन कितने हैं, 32 ग्राम है। तो ये जो हमारे पास अमाउंट है इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। तो हमने रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट प्लेस करना है किसके अंदर, कैलोरीमीटर के अंदर। When the reaction proceed, जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो हमारे पास क्या होगा, हीट जो होगी वो इवॉल्व होगी और अब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको पता है हमेशा न्यूट्रलाइजेशन के दौरान हीट इवॉल्व होती है। तो हम लोग जब वर्किंग बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे रिएक्टेंट इन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट प्लेस्ड इन कैलोरीमीटर, हीट ड्यूरिंग रिएक्शन, जब रिएक्शन प्रोसीड हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। बाई नोइंग द टेम्परेचर डिफरेंस, हम लोग उसका टेम्परेचर पहले वाला इनिशियल टेम्परेचर T1 नोट करेंगे और आफ्टर टेम्परेचर हम T2 नोट करेंगे। बाई नोइंग द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जो कि हम T2 में से T1 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे हीट फाइंड की जा सकती है, Q जो होता है वो हमारे पास M, S और डेल्टा T की इक्वल होता है। M से मुराद क्या है, M से मुराद है मास ऑफ रिएक्टेंट, S से मुराद क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हमारे पास डेल्टा टी से मुराद क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। वी कैन फाइंड द हीट ऑफ रिएक्शन बाय नोइंग द मास ऑफ रिएक्टेंट, स्पेसिफिक हीट एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इनकी वैल्यू से हम लोग क्यू को क्या कर सकते हैं, यानी हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग फाइंड किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि होती है हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, हीट कैपेसिटी से मुराद होता है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ। सी क्या है, सी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसकी मीन कि अगर हमारे पास हम एक फार्मूला है, हमारे पास है Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा टी, इसकी जगह पर हम लोग राइट कर सकते हैं C मल्टीप्लाई डेल्टा टी।
मीन कि हम लोग Q को फाइंड कर सकते हैं बाय द नोइंग द हीट कैपेसिटी एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर 7 के लेक्चर्स हैं वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस लेक्चर को भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई भी किसी लेक्चर के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी उसका आंसर कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।